हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्टडी IQ ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आज हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 2 करेंगे इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है क्रिकेट टीम ने के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदे। मतलब यहाँ से यहाँ तक एक समीकरण बनेगा। फिर बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपया में खरीदी। ये दूसरा समीकरण का है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करें। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, हमको एक बल्ला और एक गेंद का मालूम नहीं है कितना मूल्य है, तो हम उसको क्या मान लिए हैं, लिखेंगे माना कि एक बल्ले का मूल्य x रुपया है और एक गेंद का मूल्य y रुपया है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर समीकरण बनेगा। तो यहाँ पर एक बल्ला का मूल्य x है, तो 3 बल्ला का मूल्य क्या होगा, 3x। तो यहाँ पर हम कहेंगे 3x प्लस, देखिए एक गेंद का मूल्य हम क्या माने हैं फ्रेंड्स, y रुपया, तो 6 गेंद का मूल्य क्या होगा, 6y। तो 6y, ये दोनों का कुल मूल्य जो है जोड़ करके वो 3900 रुपया देना पड़ता है दुकानदार को। तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स, समीकरण सेकंड हो गया। अब उसके बाद देखिए फिर से कह रहा है एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंद। मतलब बल्ला जो कह रहा है एक बल्ला मतलब 1x और उसी प्रकार के कितना गेंद, 3 गेंद। तो गेंद को हम y माने हैं, तो 3y बराबर में कितना रुपया देना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक x प्लस 3y का मान कितना दिया गया है, 1300 रुपया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1300 रुपया। तो यहाँ पर देखिए इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आपको कह रहा है बीजगणितीय विधि तथा ज्यामितीय विधि। मतलब आपको ग्राफ विधि या हल कीजिए या बीजगणित विधि, दोनों में से कोई एक नियम का पालन करके इसका हल कीजिए समीकरण का। तो देखिए हम इसको क्या करेंगे, इस चैप्टर में अधिकतर सवाल आपको ग्राफ विधि से हल करना है ताकि आप ग्राफ सीख जाइए। चाहे कोई भी टाइप का सवाल आए आसानी से बना दीजिए। देखिए इस समीकरण को हम लेके चलते हैं पहले इसको, उसके बाद इससे हल करेंगे। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या है फ्रेंड्स, 3x प्लस में 6y, अब बराबर में क्या है, 3900 रुपया। आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, आसान करने के लिए इस दोनों में कॉमन देखिए क्या आ रहा है, तो 3 कॉमन आ रहा है। तो लिखेंगे x प्लस 2y बराबर 3900 रुपया। तो देखिए 3 से अगर हम इसको भाग देंगे 39 को तो कितना 13 बार में कटेगा, आगे 2 जीरो लगा देंगे। तो हम कह सकते हैं x प्लस 2y का जो मान हुआ वो कितना है, 1300। अब देखिए फ्रेंड्स ये प्लस में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में, तो हो जाएगा 1300 माइनस 2y, 1300 माइनस 2y। ये तो आपका x का मान निकल के आया। ठीक, अब इसमें y का मान रखते जाइए, x का मान निकलते जाएगा और तब ग्राफ पे सजाने में अच्छा होगा। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे y का मान 500 रखने पर, y का मान 500 रखने पर, देखिए ये मान इसलिए हम रख रहे हैं क्योंकि अंतर हम 100 का लेंगे, इसलिए 500 100 200 के गैप में ही आपको मान रखना है 500 रखने पर। अब देखिए यहाँ पर हम रखेंगे x बराबर 1300 माइनस 2 गुना 500। तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स 1300 माइनस 5 दूनी 10, 1000। अगर इसको घटाइएगा तो कितना आएगा, x का मान 300 आएगा। ठीक, तो अब आप कहिएगा इसको x, y का जो मान है वो कितना होगा, x का मान हो गया 300 और y का मान कितना हो गया 500। ठीक, अब देखिए x और y का मान निकल गया एक, फिर से हमको क्या करना है, और एक मान निकालना है। तो लिखेंगे पुनः y का मान इस बार 500 रखे थे, इस बार 400 रखेंगे। 400 रखने पर या 600 भी आप रख सकते हैं, लिखेंगे y का मान 600 रखने पर। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम 600 रखेंगे y के स्थान पे, तो हो जाएगा x बराबर 1300 माइनस 2 गुना y के स्थान पे क्या होगा, 600। तो देखिए 600 अगर हम रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 1300 माइनस 6 दूनी 1200। अगर दोनों को घटाइएगा तो 100 होगा। ठीक, हम यहाँ पर देखेंगे x का मान हुआ 100,
तो x, y का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, लिखेंगे x का मान 100 और y का मान क्या है फ्रेंड्स 600। ठीक, तो अब देखिए इसको आपको मान सारणी में सजाना है। ठीक, ये देखिएगा तो यही सेम समीकरण आपका, ये तो नहीं है लेकिन उसको भी हल करके लाना है। तो देखिए यहाँ पर सारणी हम 1 मान लेंगे। इसका सारणी क्या होगा फ्रेंड्स 1, यहाँ पर लिखेंगे सारणी 1, सारणी 1। मान सारणी में क्या करेंगे, ये जो 2 मान निकला है उसको यहाँ पर रख देंगे, इसको x मानेंगे, इसको y। x का मान क्या रखे थे फ्रेंड्स, x का मान 300 आया था क्योंकि y का मान हम 500 रखे थे। y का मान हम 500 रखे तो x का मान कितना निकल के आया था 300, तो ये हम रख दिए। फिर देखिए दूसरा वाला बिंदु क्या था, 100 x का मान, y का मान 600, तो 100 हो गया x का मान, y का मान 600। अब देखिए ये तो एक पहला समीकरण का सारणी है, आपको दूसरा समीकरण को भी हल करके इसी प्रकार सारणी उसको बनाना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुनः समीकरण 2 से, पुनः समीकरण 2 से लिख लिए। अब देखिए समीकरण 2 क्या है, x + 3y बराबर में 1300, ये मान है फ्रेंड्स। अब देखिए ये 3y प्लस में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में लिखेंगे 1300 - 3y। तो अब ये क्या हो गया, एक फॉर्म पे आ गया। यहाँ पर आप y का मान रखते जाइएगा और x का मान निकालते जाएगा। तो देखिए अगर हम यहाँ पर देखें तो हम लिखेंगे y का मान रखेंगे, लिखेंगे चूँकि y का मान 400 रख दीजिए, 400 रखने पर 500 भी आप रख सकते हैं। y का मान 400 रखने पर जब हम y का मान 400 रखेंगे यहाँ तो होगा 1300 - 3 × 400। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हो गया 1300 माइनस में 4 × 1200। अगर इसको घटाइएगा तो कितना होगा, x का मान 100 होगा। 1300 में से 1200 घटाएंगे तो 100 होगा। x, y बराबर x का मान क्या हो गया 100, y का मान क्या हो गया 400। ठीक, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे, y का मान चेंज करेंगे। लिखेंगे y का मान 500 रखने पर, 500 रखने पर जब y का मान हम यहाँ पर 500 रखेंगे तो 5 × 1500 हो जाएगा। 1300 में से 1500 घटा देंगे, लिखेंगे 1300 - 3 × 500। देखिए यहाँ पर हो गया 1300 - 5 × 1500। 1300 में से 1500 घटाइएगा फ्रेंड्स तो कितना होगा -200। ठीक, इसका जो पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा फ्रेंड्स, x, y बराबर x का मान आया -200 तो लिखेंगे -200, x y का मान क्या रखे थे 500। तो अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, सारणी मान लेंगे, सारणी 2 उसमें मान रख देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स जब हम ये दोनों सारणी मान लिए हैं, ये पहला समीकरण का है और ये दूसरा समीकरण का, अब देखिए ग्राफ कैसे बनाइएगा वो ध्यान दीजिए, बिल्कुल इजी तरीका से समझाएंगे, समझ में आएगा। इसको हम x अक्ष कहते हैं, इसको x मान लेंगे और इसको x डैश, इसको y मानते हैं और इसको क्या मानेंगे फ्रेंड्स y डैश। ठीक, अब देखिए अंतर जो लेंगे 100 का गैप लेंगे, जैसे 100 है तो अब होगा 200, फिर होगा 300, फिर क्या होगा फ्रेंड्स 400, उसके बाद हो जाएगा 500, उसके बाद क्या होगा देखिए इधर आएंगे। देखिए इसमें आप देख सकते हैं x का मान अधिकतम जो है वो 300 ही है, तो हम x का मान 500 तक लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। y का मान बस हम बढ़ा देंगे, 600 तक ले लेंगे। तो देखिए इधर जो होता है मान वो क्या होता है माइनस में, तो हो जाएगा -100, फिर क्या होगा -200, फिर क्या होगा -300, फिर देखिए -400, फिर होगा -500। कोई दिक्कत। अब देखिए ऊपर वाला जो मान होता है हमेशा प्लस में होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 100, फिर क्या होगा फ्रेंड्स 200, फिर होगा 300, फिर होगा 400, फिर हो गया 500, फिर हो गया 600। ठीक, देख रहे हैं एक का गैप ले रहे हैं। फिर नीचे भी उसी टर्म में चलना है, 100 माइनस में, फिर 200 माइनस में,
उसके बाद 300 माइनस में, 400 माइनस में, फिर हो गया 500 माइनस में। ठीक, अब देखिए, अब आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं, जो x का मान क्या है 300, तो यहाँ पर बिंदा दीजिए, और y का मान क्या है 500, तो यहाँ पर दीजिए। और ये देखिए दोनों कहाँ पर मिलेगा एक साथ, किस पॉइंट पे आके मिलेगा, तो देखिए कहाँ से कहाँ तक आएगा, इस बीच में हमको लग रहा है एक साथ मिलेगा। देख लीजिए, हम यहाँ से लाइन खींच दे रहे हैं। आप ग्राफ वाला कॉपी का यूज़ कीजिए एग्ज़ाम में ग्राफ वाला कॉपी मिलता है, और घर पे भी कोशिश कीजिए ग्राफ वाला कॉपी पे प्रैक्टिस करने का। तो देखिए x का मान क्या है फ्रेंड्स, पहले x अक्ष का मान लिखा जाता है और बाद में y अक्ष का, तो 300, 500 हो गया। फिर उसके बाद देखिए दूसरा मान क्या है 100, 600, x का मान है 100, y का मान क्या है 600, तो ये दोनों देखिए इस बीच में आएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे हम मिला के, लाइन खींच देंगे ताकि पता चल जाए। तो हो जाएगा 100 x का मान हो गया, और y का मान कितना है 600। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है पहला समीकरण का पॉइंट था, तो इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे, और ये जो है पहला समीकरण का ग्राफ हो गया। ठीक, तो इस तरह का हो गया, इसको हम कह देंगे सारणी 1। ये जो मान है किसका, सारणी 1 का है। ठीक, उसके बाद देखिए अब दूसरा वाला आप पे क्या है 100 x का मान, और y का मान कितना है 400, तो इसका मतलब ये यहाँ आएगा। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे 100, 400। फिर देखिए दूसरा वाला में x का मान क्या है -200, और y का मान क्या है 500, तो इसका मतलब है इस बीच में आएगा। ठीक, इसको सीधा मिला लीजिए, मिला लिए। अब यहाँ पर जो है फ्रेंड्स, इसको नाम दे देंगे किस, क्या, -200, 500। ठीक, अब देखिए फ्रेंड्स, ये पॉइंट को और ये इस पॉइंट को हम मिला देंगे। ठीक, तो इस दोनों पॉइंट को जो मिलाइएगा तो क्या होगा, इस तरह का ग्राफ आपका बनेगा। ठीक, ये हो गया किसका, सारणी 2 का, सारणी 2 का ग्राफ। यही आपका क्या हो गया, ग्राफ हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।